तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन इस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बता दें कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर यह कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा कि जल्द से जल्द निपटारा हो सके, लेकिन इसे लेकर कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अब सवाल यह है कि इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर यह कहते नजर आ रहे हैं कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और दूसरी तरफ उस पर पलटवार भी किया जा रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इसकी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनकी, इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। मोदी जी, भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है, और एक आप है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहा? ब्रांच ने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। 2 दिन अपील किया, 2 दिन नहीं आए आपको? हाँ, मुझे कुछ प्री ऑक्यूपेशंस थी, एक बार हेल्थ का भी इशू था, तो मैंने उनको निवेदन किया था, आग्रह किया था, और दे काइंडली एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट। बहुत अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है, ना केवल दिल्ली में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। गुवाहाटी में भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से इस विरोध को, इस प्रदर्शन को किया है। लेकिन कोई लोग तो इसमें पॉलिटिकल कर रहा है, ये लोग तो बीजेपी। क्यों नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल? अगर शिक्षा में नौजवानों की हत्या हो रही है, आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो विपक्ष को क्या चुप बैठना है घर में? विपक्ष क्या लूडो खेलने के लिए आया है? विपक्ष तो अपना काम करेगा। विपक्ष का ये धर्म है कि ये सारे मुद्दे उठाएगा। ये मंदिर को राजनीतिकरण कर देंगे, ये धर्म का राजनीतिकरण कर देंगे, और जो असली मुद्दे हैं उस पर हम बोले भी नहीं। क्या इनको पालतू विपक्ष चाहिए? ऑपोजिशन कैन नॉट बी देयर पेट डॉग। और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है, और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है, और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हो माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई, और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए।
सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें। अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या चर्चा होगी या आज भी स्थगन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत रहेगी। बिल्कुल बच्चों के साथ कोई राजनीति नहीं, बच्चे किसी भी दल के नहीं होते, बच्चे भारत के होते हैं, हिंदुस्तान के हमारे बच्चे हैं। हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने भी नीट दी है, बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है, चर्चा करिए और निराकरण निकालिए। धन्यवाद। सर इंग्लिश में ये लगाएं। अभी संबित जी ने आपको बताया, आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद के बाद चर्चा, हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये पहला लीक था जो अभी हुआ है। इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किनकी सजाएं हुई, हुआ कोई? नथिंग हैज बीन डन सो फार। लेकिन जेपी नड्डा जी तो कह रहे हैं कि देखिए आप लोग वो नहीं गिनाते जो विपक्षी पार्टियों के सरकार में जहां मान लीजिए हमने कहीं कत्ल कर दिया है तो ये भी कत्ल करने के अधिकारी हो गए। कोई बात है, आज से 50 साल पहले कुछ हुआ था तो हमारे यहाँ भी होगा तो जायज है। ये कोई तर्क नहीं, ये कोई तर्क नहीं। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपसे जनता जवाब चाह रही है। चलिए, प्रधानमंत्री जी के दरवाजे की दस्तक ने राहुल जी की, प्रधानमंत्री जी को कम से कम इतना बोलने पर वो करा, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। काम इससे नहीं चलेगा। काम सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, जो आपने पूरा शिक्षा व्यवस्था तहस नहस कर दी है, उसको सुधारने के लिए। और तीसरी, प्रधानमंत्री जी ने जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज इनके ऊपर हुआ, इनके लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाला बयान है। सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपील की है।
मसला तो ये है कि जो अब तक पेपर लीक लगातार होते रहे हैं पिछले 10 साल में, उनके लिए जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही? ये फास्ट ट्रैक वाला जो गुणगान है, ये तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इस आंदोलन का जो स्वरूप है पूरे देश में फैल रहा है, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हर शहर में नौजवान और खासकर स्टूडेंट सड़कों पर है, और सरकार की विफलता जग जाहिर है। और भारत सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री जी ने अपील इसलिए की है कि आंदोलन को तितर बितर किया जाए और आंदोलन को खत्म। देश के युवाओं के हित के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश की सरकार वचनबद्ध है और कार्यबद्ध है। ये अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक भी दोषी जो पेपर लीक मामले में संलिप्त है वो बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट करके आश्वासन दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होगा, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और कठोरतम कार्रवाई दोषियों पर होगी। नहीं, ये तो छात्रों आंदोलन पर है, वो जो सिद्धांत लेंगे पीएम का ट्वीट पर हम देखेंगे, लेकिन ये जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर टीयर गैस शेल चला, उसको भी विचार होना चाहिए। सर, आज एनडीए के सांसद जो है वो कल्याण बनर्जी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, जिस तरह से जो महिला विरोधी उनका आरोप है कि उन्होंने, वो करें उसका काम। हम तो स्पीकर को बताए हैं कि उसको सस्पेंशन विथड्रॉ करने चाहिए, देखा जाए स्पीकर क्या करते हैं। व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से हम विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए और सारे विषयों के ऊपर खुलकर बात करिए। राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अवसरवादी सत्ता लोलुप अराजक तत्व आपके आंदोलन में आकर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही चेहरे हैं जो अलग अलग चेहरा बदलकर समय समय पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, और वही वाक्य, वही शब्द दोबारा उठकर आते हैं जिनका शिक्षा व्यवस्था या नीट से कोई संबंध नहीं है। ये वही लोग हैं, वही चेहरे जो कभी सीएनआरसी के समय, कभी किसान आंदोलन के समय, कभी पहलवान आंदोलन के समय, तो कभी अब। तो मैं कहना चाहूंगा, एक ही चेहरे हैं। छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन लिया गया है। ये वही चेहरे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाते हैं। मगर इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और पुनः हम विपक्ष से कहना चाहते हैं, सदन में चर्चा करिए, चर्चा करने से मत रोकिए, सदन को मत रोकिए, खुली चर्चा होने दीजिए। और आजकल तो सीधा प्रसारण होता है, जनता को निर्णय करने दीजिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदारी से प्रतिबद्ध है और कौन राजनीति से पूरी तरीके से ग्रस्त है। थैंक यू। आइए सर, माइक दे सर। ये परीक्षाएं एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नंबर बहुत बाद में आता है, उससे पहले और एनटीए के प्रमुख का आता है, उससे क्यों नहीं मांगते? ये सीधी बात कहाँ पहुँच रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का ये इसलिए मांग रहे हैं त्याग पत्र कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस देश के मान बिंदुओं को सम्मान देने का काम किया। इस देश के कण कण के प्रति जो आत्मीयता रखते थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया इस देश के लिए, उनको सम्मान देने का काम किया।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करने का काम किया। महाराणा प्रताप को उनके जीवन चरित्र को पढ़ाना, छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र को पढ़ाना, बंदा बैरागी, गुरु गोल और गोलवलकर जी, और इसके साथ ही ऐसे महापुरुष चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके इतिहास को पढ़ाने का काम शुरू किया। तो उससे उनको लगने लगा है कि कहीं हिंदुस्तान में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं हो जाए। All this, what is this? False claims. Nobody believe in his words nowadays. Nobody believe in his words. This credibility of his words has been already disappeared. Nobody is going to it. But no action from the government. First of all, he has to remove the Dharmendra Pradhan from Education Ministry. Then he has to talk to the students. प्रधानमंत्री जी ने हर विषय पे पहले भी और अभी भी कहा है कि हम हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने सच कहा है कि जो बच्चों से खिलवाड़ जो कर रहे हैं उनके हम लोग सहन नहीं करेंगे। फास्ट ट्रैक पे उसको रिजल्ट लगे, आपको रिजल्ट ही चाहिए ना, आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट देने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन पूरे देश में ऐसे अराजकता निर्माण करना अच्छा नहीं है, ये अब विरोधी पक्ष ने समझना चाहिए। लगातार विरोध करता नजर आ रहा है। नीट पेपर लीक का मामला और प्रोटेस्ट का मामला अब पूरी तरीके से गर्मा चुका है। चौथा दिन है आज मॉनसून सत्र का, लेकिन चौथे दिन भी जब 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है तो उसे स्थगित करना पड़ता है, क्योंकि हंगामा पूरे जोरों शोरों से देखने को मिलता है सदन के अंदर। और ये बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम विपक्षी नेता आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, सुप्रिया सूले भी हैं, तमाम विपक्षी दल के नेता हैं और लगातार उस बात पर अड़े हुए हैं कि जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष अभी तक अड़ा हुआ है और विपक्ष यही कह रहा है कि हम चर्चा तभी करेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। देखिए विपक्ष के बड़े चेहरे इस वक्त मौजूद हैं और इस चीज को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से मासूम बच्चों पर प्रोटेस्ट के दौरान
लाठी बरसाई गई है, उस पर खुद सामने से आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने की जरूरत है। ये मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले विपक्ष नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि सरकार अपनी तरफ से इस पूरे नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अब इस बात से मुकरता नजर आ रहा है। दोनों तरफ से अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और ये पूरा मामला अब राजनीति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर पर एक अलग माहौल देखने को मिला और दूसरी तरफ संसद के बाहर ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला अब कितना ज्यादा तूल पकड़ चुका है और किस ओर जाता भी नजर आ रहा है। तो देखिए, विपक्ष इस दौरान दो मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहा है। एक तरफ जो नीट पेपर लीक का मामला है वो तो तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन लगातार आप इनके नारेबाजी में सुन सकते हैं कि ये चंदा चोर कहते नजर आ रहे हैं। तो राम मंदिर का मुद्दा भी काफी गर्मा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा हो, नीट पेपर चोरी का, लीक का मुद्दा हो, हर चीजों को ये सरकार को घेरने की कोशिशें कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से चीजें इस वक्त गर्माती नजर आ रही हैं, साफ समझ में आ रहा है कि विपक्ष इतनी आसानी से तो इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देगा, इतनी आसानी से ये मुद्दा समाप्त नहीं होगा और इतना साफ है कि अब तेजी से ये मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और लगातार विपक्ष की यही मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी सदन में चर्चा हो पाएगी। सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। हम देख रहे हैं कि आज तीसरे दिन दिल्ली में सारे मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके लिए? 10 साल में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट किए? कल तक जो बच्चे को आप लोग ने दिल्ली पुलिस रैफ और बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के भाड़े गुंडे से बच्चों को आप पिटवाए, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाइए। आप उल्टा बच्चों पे FIR कर रहे हैं। आप क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करोगे? जो सबसे जो दायी है, जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया, तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है, आज सबको पता है धर्मेंद्र प्रधान इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, छात्रों को लाठी और लहू देने के बाद इनके दिमाग का रोशनदान खुला है। अभी इस पढ़ाई की लड़ाई में अभी इनके दिमाग के किवाड़ भी खुलेंगे। ये सरकार, इस सरकार को बच्चों की समस्याओं से लड़ना था, लेकिन ये सरकार उल्टा बच्चों से ही लड़ रही है। ये सरकार बच्चों की समस्याओं का स्वयं एक मसला है,
बच्चों की समस्या का जो मसला था उसको हल करना था, लेकिन अब इनका सत्ता में रहना ही हमारे लिए एक मसला बन गया है। और जो ये लोकतंत्र में लाठी की भाषा नहीं चलती है, छात्रों पे डंडा चलाने वालों को दंडित करना होगा, तभी इस सरकार का कुछ होगा। और ये चाहे धर्मेंद्र की लड़ाई हो चाहे नरेंद्र की लड़ाई हो, अब तो पूरा देश कह रहा है राम के ना काम के दुश्मन आवाम के। बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भागे चर्चा के लिए प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भागे चर्चा के लिए प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है छोड़ दो कैमरा, अरे सर सर छोड़ो मत, मैं इधर उनको लग रहा है भाई, इनको नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप चौथा दिन, और हम लगातार संसद की कार्यवाही को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन चौथे दिन भी वही स्थिति, वही माहौल। पहले ये था कि मामले पर आप चर्चा करिए, अब ये है कि चर्चा मत करिए, पहले आप इस्तीफा दिलवाइए फिर हम चर्चा करेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? चौथे दिन भी कार्यवाही स्थगित हो रही है। आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ प्रगति, बिल्कुल ठीक कर रहे हो कि ये जो डेडलॉक हो गया है,
ये टूटना, ये गतिरोध जो हो गया, अगर हिंदी में कहें तो ये टूटना अब आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों लोग अपनी बात पर अड़े हैं। इस बात में कोई शक नहीं है प्रगति की पहले विपक्ष कह रहा था कि इस पर चर्चा कीजिए, तब सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो यहाँ मांगों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है लगातार। अब कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद चर्चा कीजिए। तो अब अगर एक बार इसकी क्या गारंटी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा? क्योंकि हमने राहुल गांधी का वो वीडियो भी देखा जिसमें वो तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं ना। तो आपकी मांगे बढ़ रही हैं, लेकिन आप बच्चों की मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप तैयार नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखो लगातार वो कह रहे हैं और उनकी मांगों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। कल तक यह था कि सिर्फ इस्तीफा दे, अब उन्होंने अपनी 2 मांगे और बढ़ा दी कि जो लाठीचार्ज हुआ है उस लाठीचार्ज की जांच की जाए और जांच में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, बच्चों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि अब प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो आप अपनी फहरिस्त बढ़ाते जाएंगे तो ये मामला थमेगा नहीं। दरअसल मामला ये है कि अब विपक्ष को ये राजनीति रास आने लगी है और विपक्ष को लग रहा है कि इससे ज्यादा अच्छा बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। बढ़िया शानदार मुद्दा उनके हाथ में लगा है तो वो माइलेज ले रहे हैं। और देखिए, जैसा मैंने कल भी हम लोग प्रगति पर चर्चा कर रहे थे कि ये जो आंदोलन है वो विस्तार ले रहा है, लगातार विस्तार ले रहा है। अपने देखिए, हम यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें और हम अब यहाँ तक कि हम साउथ के अगर हम राज्यों की बात करें तो साउथ के राज्य में हम तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ तक कर्नाटक की बात करें, सब महाराष्ट्र में भी, जम्मू कश्मीर, गुजरात और असम तक पूरे देश में ये आंदोलन अब फैल चुका है। तो अब जाहिर सी बात है कि चिंता की लकीरें हैं सत्ता पक्ष के माथे पर, पेशानी के पर बल पड़ गए हैं। तो सत्ता पक्ष चाहता है किसी तरीके से इसको निपटाया जाए और मामले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो झुकते हुए, कोई भी झुकते हुए दिखाई नहीं देना चाहता है। विपक्ष भी चाहता है कि इस पे चर्चा हो, लेकिन विपक्ष इस बात पे नहीं चाहता कि चर्चा हो। विपक्ष चाहता है ये जितना लंबा खींचेगा माइलेज उसको उतना ज्यादा मिलेगा। सरकार की मंशा ये कि जितनी जल्दी इसको समेटा जाए, हम आगे बढ़ा जाए। अब गतिरोध सरकार कैसे खत्म कर पाती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने बीते कल भी देखा किस तरीके से जंतर मंतर पर चीजें हुई। वहां पर एक तरफ 20 जुलाई का जिक्र लगातार हो रहा है और 20 जुलाई को जो चीजें हुई उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की जा रही है, लेकिन बीते कल भी वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई। पर ये जो अब प्रोटेस्ट है ये अलग रूप लेता नजर आ रहा है। आपको नहीं लग रहा कि जो बच्चे थे उनसे बढ़कर ये चीजें आगे निकलकर सामने आ रही है? पत्थरबाजी करना, पुलिस वालों पर लाठियां बरसाना, उसके बाद सारी चीजें होना, तो कहीं ना कहीं ये अलग रूप लेता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बच्चे शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अब उग्रवादी भी इनमें शामिल हो चुके हैं। देखिए, दोनों तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं और दोनों आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है। बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और जो ये जो लाठी चार्ज की गई और साथ साथ में वो लाठी का इस्तेमाल हुआ जिसमें करंट होता है, करंट वाली लाठियों का इस्तेमाल किया गया। लड़कियों को मारा गया, लड़कियों को पीटा गया। कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कैसे पुलिस वालों ने अभद्रता किया। और इतना ही नहीं, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे जो बिल्कुल, क्योंकि माहौल काफी गर्मा